रिलीजियस सुप्रीमेसी, जैसा रिजवान जी ने कहा, अच्छा। बार बार ये कहना कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, यानी मंदिर वालों, चर्च वालों, गुरुद्वारे वालों, बुद्ध विहार वालों, जैन मंदिर वालों, ये सुन लो कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है। ये बार बार लोगों को बता रहे हैं। इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? इसके अतिरिक्त कोई मकसद हो तो यहाँ मुस्लिम स्कॉलर बैठे बता दें। ये तो अतीकुर रहमान, ये सवाल है, ये मैं भी पूछने वाला था कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है उसमें अल्लाह सबसे बड़ा है, और फिर कहा जाता है कि इला इल्लल्लाह, कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है। ये चलिए ठीक है, अल्लाह सुप्रीम है, आप लोग मानते हैं, अच्छी बात है, आस्था है, कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन दूसरे को ये सुनाना कि अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, लाउड स्पीकर से जबरदस्ती उसको सुनाना, ये आस्था, ये उनकी आस्था को चोट पहुंचाना नहीं है। लाउड स्पीकर से ये बात पहुंचाना, उनको बताना कि नहीं तुम्हारा वाला इबादत के लायक नहीं है, हमारा वाला ज्यादा, और इसके अलावा कोई नहीं है, ये गलत नहीं है। लाउड स्पीकर से अतीकुर रहमान, शोएब जमाई भी जुड़ गए हैं जी। अपना धार्मिकता थोपना, जबरदस्ती आपके कानों में कोई सुनाए, जबरदस्ती थोपना, धार्मिकता थोपना, ये मेरा सवाल है। अतीकुर रहमान। अल्लाह अकबर, अल्लाह इज ग्रेट, ला इलाहा इल्लल्लाह, आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अच्छा। कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। इबादत आप करिए जिसकी इबादत करना है। थोड़ा सा ये करेक्शन था। अच्छा, क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट, ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा इबादत करिए आप। अल्लाह के सिवा, अल्लाह के सिवा नहीं कोई माबूद नहीं है, कोई दूसरा माबूद अल्लाह के सिवा नहीं है। माबूद मतलब आप क्या है? इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी आपके अर्थ पर कोई बता दें। पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की जमीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा, हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। हाँ, ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूं कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतीकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतीकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। किसी और को बताना कि तुम्हारा जो आराध्य है वो उससे बेटर हमारा है, मतलब हमारे आराध्य के अलावा, हमारे इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है, ये क्यों? तो अब सवाल आ गया। तो पहले तो फिर ठीक ट्रांसलेशन थी ना, झूठ के बोल रहे थे। तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर। ठीक तो ट्रांसलेशन करी थी। इसने झूठ बोला, गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना। अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं है, किसने कहा? आपने तो कहा भी झूठ किसने बोला? अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बताना? बिठाएंगे क्या अतीकुर रहमान, लोगों को पैनल पे बिठाएंगे क्या? अतीकुर रहमान, चलिए मैं अतीकुर रहमान सुनिए, देखिए लड़ना नहीं है। अतीकुर रहमान, इतना ओवर एक्टिंग नहीं करने का, इतना पागल नहीं बनने का। आप अल्फाज वापस लीजिए, पहले मैं झूठा हूँ। हाँ, आपने झूठ बोला, आपने बोला ये ट्रांसलेशन नहीं है, वही तो आपने बताया अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। अभी तो आपने बोला अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं, यही तो अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये दूसरों को क्यों सुनाना, क्यों थोपना, क्यों बताना? मैंने बोला है क्या भाई? आपकी आराध्य, आपके आराध्य, आपके सम्मानित, मेरे आराध्य, मेरे सम्मानित, आप कहेंगे आपके अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे को क्यों लाउड स्पीकर में सुना रहे हैं? I go off your screen. Thank you so much. मैं झूठा हूं। वो अतीकुर रहमान, वो आप भागेंगे क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन गलत थी, वो आप जाएंगे मेरे ख्याल से। निकलो बाहर, निकालो इसको बाहर, निकालो। ये था कि ये 365 दिन, पांचों पहर ये लोग बर्दाश्त करते हैं। आप समझ रहे हैं मकसद क्या था? मकसद सिर्फ ये था कि जब 365 दिन, पांचों पहर, सुबह 4 बजे जब इस तरह से धार्मिकता थोपी जाती है तो क्या, वो मेरा मकसद था। बहरहाल चलिए, आप अपनी बात रखिए डॉक्टर रिजवान अहमद। अमन भाई फिर से क्या रिपीट करूं, सुबह 4 बजे की तो होनी ही नहीं चाहिए। जब मैं अजान बोलता हूं मेरा मतलब होता है दोपहर 1 बजे से। सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि 10 से 6 लाउड स्पीकर नहीं चलेगा। सो जब मैं अजान बोलूं तो प्लीज डू नॉट कंफ्यूज बाय मॉर्निंग अजान, प्लीज। अमन भाई, हाँ, शोएब भाई से मेरा एक सवाल है, पूछ लो। आप पूछिए। शोएब भाई, आप ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन और फ्लाइट पकड़ने के लिए एयरपोर्ट कैसे समय पर पहुंच जाते हो? ट्रेन का इंजन, ट्रेन का ड्राइवर और फ्लाइट का पायलट आपको फोन करके नहीं बुलाता, इसका जवाब पूरे देश के सामने दीजिए। डॉक्टर रिजवान साहब को मेरा नाम लिए बगैर उनका डिबेट पूरा नहीं होता। अरे हमको क्यों पकड़ते हो? रमजान का टाइम। नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं, नाम ले रहा हूं, बड़ी इज्जत दे रहा हूं भाई। टीआरपी मिल जाएगी। जवाब दो। चलो देखो, एक अमन जी, इसमें जरा 2 मिनट हमें देना अनइंटरप्टेड। मैं एक सीरियस बात कह रहा हूं।
कि देखो जब कर्नाटक में ट्रेन एक बात कैसे उठी पकड़ते कि हो और फ्लाइट DGP कैसे साहब- पकड़ते हो ये बताओ। नहीं नहीं नहीं, सवाल मेरा था ना, ना ना सवाल मेरा था, ट्रेन और फ्लाइट कैसे पकड़ते हो ये बताओ। मैं आपके सवाल को रिजेक्ट करता हूं, नहीं दूंगा जवाब, हो गया, बात खत्म। ये आपका कहने का तात्पर्य तो समझा दीजिए। जवाब नहीं है तो हाथ खड़े कर दो, तो हाथ खड़े करो, ऐसे खड़े करो, हाथ खड़े करो ऐसे, कोई बात नहीं, जवाब नहीं है तो हाथ खड़े करो ऐसे, कोई भाई हाथ खड़े करो। सवाल का मतलब तो समझा दीजिए डॉक्टर रिजवान ने। ये पूछा क्यों था, उन्होंने कह दिया जवाब नहीं है, वो हाथ भी खड़ा कर रहे अजीब हैं। कोई तमाशा नहीं, है। नहीं चलिए कोई। अजीब आपने ये पूछा तमाशा, क्यों डॉक्टर ट्रेन रिजवान? कैसे पकड़ते हो, एयरपोर्ट कैसे हाँ, दे जाते रहे हैं, हो, जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं। मतलब जवाब दे साबुन रहे हैं। कैसे धोते हो, ये क्या बात है, ये क्या बात है भाई, ऐसे डिबेट होती है क्या अमन जी? अमन भाई, मतलब वो अमन भाई, आप स्कूल जाते थे, कॉलेज जाते थे तो आजान होती थी क्या? नहीं ना, ये तो जो जरूरी काम बिना बुलाए भी किए जाते हैं। हाँ मैं यही कैसे वो पूछ रहा समझा हूँ, रहे यही पूछ रहा हूँ। यही पूछ रहे हैं शायद। अरे फ्लाइट अरे लेनी होती आप है तो अपनी जाते हैं, यूनिवर्सिटी हाँ। कैसे जाते हो, आप अपनी यूनिवर्सिटी आपको कैसे बुलाने के लिए पढ़ते हमने हो? कोई जवाब नहीं दे रहा हूँ। कौन होता है क्या बताओ, नहीं मतलब वो बताओ, शायद जवाब दो। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचते हो टाइम पर, ये बताओ, पूरे देश को बताओ। 8 बजे हमको ज्वाइन करने के लिए हमने कोई आजान नहीं कराई है, इनको ये अपने आप आए मेरे ख्याल से, और घड़ी भी शायद पहले। अजीब तमाशा है, जब सवाल पूछ लोगे तो सवाल का जवाब देने के लिए तो टाइम दोगे ना। जवाब दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, अच्छी Yes. बात है। नहीं नहीं बिल्कुल, अच्छा, शोएब भाई अजीब- बोलिए, शोएब जी, शोएब भाई इसमें बोलिए ना, हंसने बिल्कुल का- जवाब दे रहे हैं। नहीं ये बताओ, अभी तो मैंने जवाब ही नहीं दिया है, तो इसमें कोई डिफीट होने का या ईगो का तो कोई मामला आपने नहीं मना है। अजीब जवाब सा सवाल दे है, रहा आपने हूं, कहा था मेरे पास जवाब नहीं है, जवाब शायद। ये आपने बोला। आपने बोला कि मेरे पास जवाब नहीं है, इसलिए हम आगे। आप जवाब नहीं। देना चाहें तो शोएब भाई दे सकते हैं। हमने कौन- कोई आजान नहीं कराई आपको बुलाने के लिए कौन 8 बजे। साबुन से हाथ धोगा, कौन ट्रेन से जाएगा, कैसे, ये सब इलॉजिकल बातें। बात सीरियस मुद्दा ये है कि जिसके लिए देश इंतजार कर रहा है। ये ऑडियो बंद, ये बदतमीजी, गाली 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 गाली, ये स्तर, ये दिखा दिया, यही संस्कार है आपके आवाजान। ये शोएब मेरे ख्याल से मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा, ये तो टॉलरेट नहीं है। आपने जो भी लैंग्वेज बोली, आपने जो गाली, ये बदतमीजी तो बर्दाश्त नहीं कीजिए। ये संस्कार है शायद आपके, जो भी आपने बोला यही होता है, यही टॉलरेंस आपकी। बड़ी बड़ी टॉलरेंस की बातें आप कर, ऑडियो बंद रहेगा, अभी बड़ी बड़ी टॉलरेंस की बातें कर रहे थे आप। आपसे एक सवाल पूछा था कि किसी ने अजान करके तो आपको डिबेट में नहीं बुलाया 8 बजे, आप खुद आए ना। उन्होंने पूछा ट्रेन जाते हैं, फ्लाइट लेते हैं तो बिना अजान के जाते हैं, खुद जाते हैं ना। ये सिंपल सा सवाल था। नहीं आप माफी मांगेंगे तो आपका ऑडियो होगा। नहीं पहले माफी मांगेंगे तो ऑडियो होगा। आपने गाली दी, आप कान पकड़कर माफी मांगेंगे तो ऑडियो दूंगा। बताइए, माफी मांगेंगे, सर हिलाइए तो मैं ऑडियो दूंगा आपका। माफी मांगेंगे? नहीं मेरे ख्याल से गाली ज्यादा दिल के करीब है, गाली ज्यादा जरूरी है। नहीं मेरे ख्याल से आज मैं दर्शकों से माफी मांगता हूं, क्योंकि ये वो लेवल नहीं है, ये फैमिली डिबेट है, सब देखते हैं। अगर आप गाली गलौज करेंगे तो शायद कहीं और, यहां पे नहीं। आप चाहे एक और मौका, मैं अगर आप माफी मांगेंगे शोएब, क्योंकि शायद आपको माफी मांगनी चाहिए। ऑडियो दे दीजिए एक मिनट शोएब का, ठीक है।